Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about precautions in test checking. ठीक है. So previous वाले video lecture में हम test checking के concept को discuss कर चुके थे. ठीक है कि जो theory होती है sampling की वो based है आपकी टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे. टेस्ट चेकिंग क्या है, एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है डिटेल चेकिंग का, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी पार्शियल चेकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शन. ऑडिटर नॉर्मली चेक नहीं कर सकता सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ में, तो वो क्या करता है, रफ डेटा निकाल लेता है, कुछ सेलेक्टेड लेता है, कुछ सेलेक्ट करता है फ्यू आइटम्स को, जिससे वो ये अनुमान लगा लेता है कि बाकी का डेटा भी सही होगा, यानी कि टेस्ट चेकिंग. तो इसी तरीके से सैम्पलिंग में होता है. तो जो थ्योरी है आपकी सैम्पलिंग की वो बेस्ड है टू फंडामेंटल प्रिंसिपल पे. एक तो सैंपल कैसा होना चाहिए, फेयरली लार्ज, साथ में सैंपल का साइज भी लार्ज होना चाहिए जिससे बेटर रिजल्ट मिल सके. उसके अलावा सैंपल सेलेक्टेड हो एट रैंडम, जिसका मतलब ये है ईच एंड एवरी आइटम जो है पॉपुलेशन का उसको इक्वल चांस हो being included in the sample. So कुछ फॉलोइंग प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं जो रिक्वायर होते हैं आपके टेस्ट चेकिंग में. तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि जो ऑडिटर है उसको क्या करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को. साथ में टेस्ट चेकिंग सक्सेसफुल हो सकता है अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो. ठीक है. सो द ऑडिटर should review the internal control system. Test checking can be successful only if internal controls are effective and comprehensive. ठीक है. उसके अलावा ट्रांजैक्शन जो होती हैं, जो वो चेक हो रही हैं, वो आपकी होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब समरूप, एक ही रूप की, जिससे अगर किसी केस में ट्रांजैक्शन अगर आपकी डिसिमिलर हो जाती है, मतलब एक जैसी ना होती हैं, तो सिचुएशन में जो टेस्ट चेकिंग है वो आपकी हेल्पफुल नहीं होगी. तो ये प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है जब भी हम टेस्ट चेकिंग करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका द ट्रांजैक्शंस टू बी checked must be homogeneous. In case the transactions are dissimilar, test checking will not be helpful. ठीक है, ये पॉइंट आया. फिर अब हम बात करें जो ट्रांजैक्शन है जो सिलेक्टेड हो रही हैं टेस्ट चेकिंग के लिए, मतलब उनको फॉर्म करना चाहिए एक एडिक्वेट सैंपल फॉर्म करना चाहिए, जिससे अगर किसी केस में ट्रांजैक्शन बहुत कम रह जाती है, मतलब फ्यू हैं, तो क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाएगा ऑल द ट्रांजैक्शन इन द सेम ग्रुप. सो जो ट्रांजैक्शन है जो सिलेक्टेड हो रही हैं टेस्ट चेकिंग के लिए, वो आपकी एक एडिक्वेट सैंपल होना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट, द ट्रांजैक्शंस selected for test checking must form an adequate sample. In case
the transactions are very few, the result will not be representative of all the transactions in the same group. सो जो रिजल्ट होता है आपके कुछ टेस्ट चेक्स का, वो आपका एग्जामिन होना चाहिए पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एरर्स, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि कहाँ पर आपकी चेकिंग फर्दर एक्सटेंड होनी चाहिए या फिर कंप्लीट होनी चाहिए. एबव विल यील्ड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट. ठीक है. सो द रिजल्ट of few test check should be examined particularly in respect of the nature of errors. This will indicate whether the checking should be further extended or whether a complete check ever will yield satisfactory result. ठीक है. सो जो ट्रांजैक्शंस हैं आपकी, जो एरिया है जहाँ पर डिटेल चेकिंग की रिक्वायरमेंट है, वो आपका आइडेंटिफाई होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए. इस एग्जांपल के लिए अगर आपके पास 20 ओवरसीज सेल्स है ईयर में, तो ये आपकी प्रेफरेबल होनी चाहिए कि ये सभी थ्रोली चेक्ड हों. तो जो एरियाज है जहाँ पर डिटेल चेकिंग का रिक्वायरमेंट है, वो आपका आइडेंटिफाइड होना चाहिए वो एरिया. ठीक है. सो नेक्स्ट, द एरियाज वेयर डिटेल्ड checkings are required should be identified. ठीक है. सो जो नंबर है ट्रांजैक्शंस का, वो सिलेक्टेड होना चाहिए कि ईच टेस्ट चेक प्लान, जो भी ईच टेस्ट चेक प्लान है, वो आपका पहले से ही डिटरमाइंड होना चाहिए, यानी कि निर्धारित होना चाहिए. सो द नंबर ऑफ transactions to be selected for each test check plan should be predetermined. ठीक है. सो जो कैश बुक है, जो पासबुक है, उनको भी चेक्ड होना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट, कैश बुक एंड पासबुक
should be thoroughly checked। ठीक है। उसके अलावा जो एंट्रीज है जो परटेन कर रही है मतलब फर्स्ट में और लास्ट मंथ में ईयर में, वो आपकी थ्रोली चेक्ड होनी चाहिए, जिससे हमें मैनिपुलेशंस के बारे में पता चले, क्योंकि इस टाइम पर इन्हीं मंथ्स में जहाँ क्लोजिंग का टाइम होता है, जहाँ आपका जो ईयर है, जो हमारा काउंटिंग ईयर है उसका स्टार्टिंग है, इस समय ही मैनिपुलेशन होती है। सो जो एंट्रीज हैं जो परटेनिंग हो रही है फर्स्ट और लास्ट मंथ में आपके अकाउंटिंग ईयर में, तो वो आपकी थ्रोली चेक्ड होनी चाहिए। सो नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या आएगी आपकी कि द एंट्रीज परटेनिंग टू द फर्स्ट एंड द लास्ट months of a year should be thoroughly checked as fraudulent manipulations are usually made during these months। ठीक है। सो ये थे आपके प्रिकॉशंस इन टेस्ट चेकिंग। ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।